So today we are going to start with the cephalochordate ancestry, ब्रेचियोस्टोमा ancestry आप कह सकते हैं. हम लोग origin of chordates देख रहे थे. इससे पहले हमने इकाइनोडर्म ancestry और जो यूरोकॉर्डेट ancestry होती है, हेमिकॉर्डेट ancestry जो होती है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है. सो फोर्थ हमारी ancestry यहाँ पर जो देखने को आ रही है वो है cephalochordate ancestry या फिर आप कह सकते हैं ब्रेंचियोस्टोमा एंसेस्ट्री. ये आपका यहाँ पर बात हो जाती है. अब यहाँ पर इसका स्टेटमेंट देखिए. सबसे पहले द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेट्स अपीयर टू बी कन्विंसिंग. ये जो थ्योरी आई थी कि ओरिजिन जब हुआ होगा वर्टिब्रेट्स का, वो कहीं ना कहीं सिफेलोकॉर्डेट से हुआ होगा. तो सिफेलोकॉर्डेट्स ने क्या बनाया होगा, ये थ्योरी सिंपली ये कहती है कि सिफेलोकॉर्डेट्स डेवलप होके बना गए होंगे वर्टिब्रेट्स को. इस तरीके से ये थ्योरी कहती है. तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो थ्योरी है थोड़ी बहुत कन्विंसिंग लग रही है, अच्छी थ्योरी है, इसको माना जा सकता है. बिकॉज दे फुलफिल दी थियोरटिकल डेफिनेशन ऑफ टिपिकल कॉर्डेट ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि ये जो थ्योरी थी वो ये वाली चीज फुलफिल कर देती थी कि जो टिपिकल कॉर्डेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिपिकल कॉर्डेट ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज को ये फुलफिल कर रही थी. टिपिकल कॉर्डेट ऑर्गेनाइजेशन, ये थ्योरी का ये एक अच्छा वाला पॉइंट है. इसीलिए हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत सेटिस्फाइंग थ्योरी है. फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे हमारा पॉइंट कहता है द सिफेलोकॉर्डेट्स पर्टिकुलरली द लेंसलेट्स ब्रेचियोस्टोमा लेंसियोलेटम आर एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स. जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं पर्टिकुलरली कौन से वाले, लेंसलेट, जिनमें ब्रेंचियोस्टोमा लेंसियोलेटम आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं. एक तरह का इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स है. किसकी बात कर रहे हैं हम, सिफेलोकॉर्डेट्स की कर रहे हैं. सिंपली समझते जाइए. दे पजेस दी थ्री बेसिक कॉर्डेट फीचर. ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं इनके जो हमने यहाँ नाम मेंशन किए, जो कि कौन से लिखे हुए हैं, सबसे पहला हमने नाम देखा ब्रेचियोस्टोमा, दूसरा नाम हमने यहाँ पर देखा ब्रेचियोस्टोमा के बाद लेंसियोलेटम का. ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स है और इनके अंदर तीनों ही बेसिक कॉर्डेट फीचर्स देखने को मिलते हैं. तो है वो सिफेलोकॉर्डेट्स, उसके अंदर सिफेलोकॉर्डेट्स ऑलरेडी कॉर्डेट के अंदर ही आ रहे हैं, साथ में उनके अंदर तीन जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो कौन से तीन फीचर्स, हम इसका कलर यहाँ पर चेंज करेंगे आपको अच्छे से विजिबल हो इसलिए. सो पहला कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड मिलती है इनमें, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मिल जाती है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी मिलते हैं. ये सभी सिफेलोकॉर्डेट में तीनों कैरेक्टर्स मिल जाते हैं. और अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ट, जो साइंटिस्ट है कॉलबर्ट जिनका नाम था, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ट द लिविंग एम्फिऑक्सस यानी कि ब्रेंचियोस्टोमा possess the logical structure of a model pre-vertebrate. तो कॉलबर्ट ने ये कहा कि जो लिविंग एम्फिऑक्सस होता है, अगर आप उसको देखते हो जो कि एक तरह का ब्रेंचियोस्टोमा है, उसके अंदर सारे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं एक मॉडल प्री वर्टिब्रेट के जो वर्टिब्रेट्स के पूर्वज रहे होंगे उसके कैरेक्टर्स जिस तरह के होना चाहिए वो सभी इस ब्रेंचियोस्टोमा में देखने को मिलते हैं, उन्होंने ये कहा. फिर एक और साइंटिस्ट आए होमर स्मिथ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइपोथेटिकल प्रोवर्टिब्रेट ऑफ इन हिज बुक फ्रॉम फिश टू फिलोसोफर 1953 ऑल्सो रिजेंबल्स एम्फिऑक्सस. उन्होंने भी यही कहा होमर स्मिथ ने, उन्होंने एक रिकंस्ट्रक्शन करा, एक फिर से बनाया अपना हाइपोथेटिकल प्रोवर्टिब्रेट उनकी बुक के अंदर जिसका नाम था फिश टू फिलोसोफर, 1953 की बात थी. तो उसमें भी यही पाया गया कि जो एम्फिऑक्सस है कहीं ना कहीं वो वर्टिब्रेट्स के जो पूर्वज रहे होंगे उनसे मैच करता है. बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स, लेकिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है सिफेलोकॉर्डेट्स का, उसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई. कंसिस्टिंग ऑफ फ्लेम सेल्स कॉल्ड सोलोनोसाइट्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट्स. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि जो सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीटरी सिस्टम हम यहाँ लिख रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या देखने को मिला, जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं यानी इन्हीं की बात हम कर रहे हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो फ्लेम सेल्स का बना होता है. फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम होता है सोलेनोसाइट्स, जो कि वर्टिब्रेट से कंप्लीटली डिफरेंट होता है. वर्टिब्रेट्स के अंदर फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन नहीं होता, ना ही सोलेनोसाइट्स से एक्सक्रीशन होता है. तो इसी वजह से यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया जो कि यहाँ पर इस एम्फिऑक्सिस को या फिर सिफेलोकॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट से डिफर कर रहा था. ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो रही होगी. अब दूसरी बात यहाँ पे समझिए क्या हो रही है आगे. द सोलेनोसाइट्स और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, जो सोलेनोसाइट्स होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन के अंदर, एंड देयरफॉर नॉट होमोलोगस विद द मेसोडर्मल ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट किडनीज. और वर्टिब्रेट्स में तो किडनीज होती है, तो जो सोलेनोसाइट्स है वो एक तो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, इसीलिए वो होमोलोगस भी नहीं हो पाए क्योंकि जो वर्टिब्रेट की किडनीज होती है, एक तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये वाला पॉइंट आपने देखा कि इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, किन में, सिफेलोकॉर्डेट्स में. वही वर्टिब्रेट्स में तो किडनी होती है, हम जानते ही हैं.
अब जो किडनी होती है वो कैसे ओरिजिन की होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, तो मीजोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ होता है। वहीं अगर आप इसकी बात करते हैं फ्लेम सेल्स की, तो इसका ओरिजिन हुआ होता है एक्टोडर्म से, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो एक्टोडर्म यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मीजोडर्म आ रहा है, इसीलिए भी इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। एक तो फ्लेम सेल्स और किडनी का डिफरेंस है, प्लस उनके ओरिजिन का डिफरेंस है। फर्दर आगे और देखा तो ये पाया गया सिफेलोकॉर्डेट्स लैक स्ट्रॉन्ग सिफिलाइजेशन, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सिफिलाइजेशन भी नहीं होता है, जो एक हेड स्ट्रॉन्ग वे में बनना चाहिए वो भी इनका नहीं बना होता है, एंड सेंस ऑर्गन्स भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, एंड द यूनिक एक्सटेंशन ऑफ नोटोकॉर्ड इंडिकेट दैट द सिफेलोकॉर्डेट may provide hint about likely ancestral body plan of vertebrates। तो इससे ये निकाला गया, जो कहना चाहिए कंक्लूजन था, कि हम ऐसा मान सकते हैं कुछ फीचर्स सिफेलोकॉर्डेट्स के वर्टिब्रेट से मैच कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते, बट दे आर नॉट themselves ancestral। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया कि फिर भी हम उनको एंसेस्टर्स नहीं मान सकते, क्योंकि डिफरेंसेस अभी भी बाकी है उनकी किडनीज वगैरह के अंदर, तो इसीलिए ये वाली थ्योरी भी थोड़ी रॉन्ग हो गई। बोथ में रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट पाथ ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। फिर लास्ट में इस थ्योरी को सही तो नहीं कहना चाहिए, गलत भी बताया गया। तो ये बताया गया कि ऐसा हुआ होगा कि पूरी तरीके से सिफेलोकॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट्स के पूर्वज नहीं होंगे, बल्कि हुआ ये होगा कि जब सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स बने होंगे तो इनके पूर्वज कॉमनली एक कोई ऊपर रहे होंगे। तो अभी ये माना जा रहा था कि ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स है वही इस वर्टिब्रेट का पूर्वज है, लेकिन ऐसा नहीं निकला। एंड में कंक्लूजन ये हुआ कि इन दोनों का कॉमनली कोई और पूर्वज रहा होगा। सो ये थ्योरी थी सिफेलोकॉर्डेट एंसेस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हम बैरिंगटन्स हाइपोथेसिस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट के अंदर।